वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारे चैनल पे एक कोर्स चल रहा है जिसका नेम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो कि आप भी ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल इजी है, सिर्फ आपने नीचे आ जाना है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जो लिंक्स होंगे उस पर क्लिक करना है और आप उसकी फ़र्स्ट वीडियो से ज्वाइन कर सकते हैं। ये था मेथड जो कि आप इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, इसकी कॉस्ट होगी, वो आप हमें अपने व्हाट्सअप पे या फिर अपने कहीं ईमेल पे आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जी हमारा टॉपिक या फिर आज का जो हम मजमून जिस पर हम बात करेंगे वो है, एक तो टेंस क्या चीज़ होती है और एक ग्रामर। तो टेंस और ग्रामर बिल्कुल एक बेसिक्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो मैंने जैसे बताया था, अगर आपकी बेसिक बिल्कुल ठीक नहीं होगी तो वो चीज़ किसी काम की नहीं होती। जैसे एग्जांपल दी थी मैंने, अगर आप किसी भी दीवार को बनाते हो तो वो जल्दी गिर जाती है, ठीक है ना। और नहीं सॉरी, अगर आप किसी भी दीवार को बनाते हो उसमें ईंटें सही नहीं लगाते, वो जल्दी गिर जाती है। लेकिन अगर आप उसकी हर एक ईंट पे सही बिल्कुल 100% अगर आप दोगे अपना, बिल्कुल एक ज़बरदस्त दीवार आपके सामने खड़ी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये देखें आप, ये एक दीवार मैंने एक बनाई है आपके लिए। इससे बहुत कुछ आपने सीख लेना है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, ये एक दीवार है जो कि बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त दीवार है। इसकी बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हैं, सारी बेसिक्स की क्लियर हैं, बिल्कुल 100% ये दीवार बेस्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। इसकी बेसिक्स बिल्कुल आपने क्लियर कर लेनी है, ठीक है। इंग्लिश भी इसी तरीके से है कि अगर आप उसकी बेसिक ठीक कर लेते हो, ग्रामर हो गए, टेंस हो गए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हर चीज़ें अगर आप उसकी सारी क्लियर कर लेते हो तो ये आपकी दीवार बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी और वो बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। आपकी दीवार 100% अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ग्रामर। जी दोस्तों, ग्रामर क्या है? तो ग्रामर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ जो है एक बुक पे लिख के रखा है, उसके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मैंने एक जो है पहले भी इसके बारे में बताया था कि ये चीज़ें क्या हैं, लेकिन वो जो थी पेज पे थी, वो वही पेज से मैं आज वो आपको समझाऊँगा यहाँ पे। सबसे पहले हम ग्रामर की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। ग्रामर इज़ एन आर्ट ऑफ सप्लाइंग द राइट वर्ड इन द राइट प्लेस, विच द हेल्प ऑफ ग्रामर वी कैन read, write, speak and language association in a poor words. Grammar is an ormatic and base of language. ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज की एक बेस है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसमें वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि ये आपने देखा दीवार बनी हुई थी पूरी, उसमें मैंने आपको बताया ये सारे वर्ड, वही वर्ड ग्रामर में होते हैं। ये ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज में इस दीवार के सारे पार्ट्स बनाती है। ये आप समझें ग्रामर है, ठीक है। ये एक दीवार है, वो ग्रामर है, ठीक है। अब इसमें जो भी पार्ट्स आ रहे हैं, जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं, टेंस, जो भी चीज़ आ रही है, सारी चीज़ें ये ग्रामर से निकली हैं, ठीक है। और ग्रामर सही जगह पे सही वर्ड पुट करने का एक नाम है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं एक टेंस लिखता हूँ कि मेरा ये दोस्त है, मगर ये जो है एक मगर ये 9th क्लास में, ठीक है। मैं इस वक्त 8 में हूँ, तो वो जो है 9th में है या फिर वो 10th में है, किसी भी क्लास में, वो मेरा दोस्त है। दिस इज़ माई फ्रेंड। देखिएगा, मैं इधर लिख के दिखा दूँ आपको, ठीक है। अब मैं आपको इसको मैंने रेस कर दिया, ठीक है। मैं इधर लिखता हूँ दिस, देखिएगा, दिस इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। दिस इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। यहाँ पे डैश लगाता हूँ। दिस इज़ माई फ्रेंड डैश इन क्लास 7th, क्लास 8th या क्लास 9th, जो भी आप क्लास लिखना चाहते हो, जो आपका सीनियर हो। दिस इज़ माई फ्रेंड बट राइट वर्ड, ठीक है। बट ही स्टडी इन क्लास, ठीक है। या ही स्टडी या फिर ही इज़ इन क्लास 8 या 9। ही स्टडी आप लिख सकते हो, ही रीड भी लिख सकते हो। ये चीज़ ये जो है उसमें नहीं आता, ये कंजक्शन वर्ड ये कहलाता, ठीक है। ये सही जगह पे सही चीज़ पुट हुई है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता दिस इज माई फ्रेंड सो
ही इज़ इन क्लास साइंस, ये गलत होता, ये सही होता। सही जगह पे सही वर्ड को पुट करने को भी ग्रामर कहा जाता है। अब आपका जो है ग्रामर के बारे में आई थिंक डाउट क्लियर हो गया होगा, लेकिन थोड़ी सी और एग्जांपल मैं आपको ग्रामर के बारे में दे देता हूँ जो कि इस बुक में मैंने लिखी हुई हैं। ग्रामर में कुछ जो होती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि हो गया एक आई थिंक ये जो है इसको रेस कर लेना चाहिए, जगह इतनी नहीं है। तो ग्रामर देखिए, ग्रामर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस वक्त ग्रामर के बारे में। तो अगर आप किसी भी चीज़ को उठा के देखते हो तो उसकी ब्रांचेस ज़रूरी निकलती हैं, ठीक है। ब्रांचेस हर चीज़ की होती हैं, ग्रामर की भी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हैं, जिनमें से एक मेन ब्रांच सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट है, और एक और ब्रांच आपके लिए मैं क्लियर करने चाहता हूँ, वो है ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बगैर ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट के बगैर सब्जेक्ट नहीं, ये तो आपने काफ़ी जगहों पे सुना होगा, ठीक है। ये मैं आपका डाउट आज क्लियर कर लूँगा कि सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, सेंटेंस ये है, माई क्लास नहीं सॉरी अलीज क्लास इज़ नीट एंड क्लीन, ठीक है। ये एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी मौजूद है, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज़ समझाने की है, ठीक है। आपको बिल्कुल उस पर ध्यान देख के सुनना है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अली क्या है, सब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर काम होता है ना, सब्जेक्ट अली है जो काम कर रहा है, सॉरी जिसके ऊपर काम हो रहा है, ये चीज़ है जिसके ऊपर काम हो रहा है, वो है नीट एंड क्लीन। सब्जेक्ट क्या है, अली के ऊपर काम, अली काम कर रहा है, अली किसके ऊपर कर रहा है, नीट एंड क्लीन। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये डाउट क्लियर कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अगर आपको मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूँ, वो भी बिल्कुल इसी तरीके में, लेकिन वो इंग्लिश में है, तो वो थोड़ी सी आपको इस वक्त तो समझ नहीं आएगी। मैं जैसे समझाता हूँ, डज ऑफ एन एक्शन वी स्पीकिंग इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जी क्या है, ऑब्जेक्ट सच वर पार्ट ऑफ सेंटेंस विच है हेल्पिंग, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये चीज़ जो कि इसमें हेल्पिंग करती है इसकी, कि इस सेंटेंस को एक बनाती है, ये भी एक कंजक्शन बन गया ना। आई होप ये जो मैंने सब कुछ आपको सिखाया वो सब कुछ समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह पार्ट 2 में टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो तब तक के लिए हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ।